लेकिन अभी के समय में पानी नहीं है, किसान खुशहाल है। अब जब वोट की बारी आती है खास करके, तो सारे किसानों का मंतव्य क्या होता है? देखिए, वोट राजनीति की एक दूसरी सोच के तहत होता है और विकास और लगन एक दूसरा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी जंक्शन। मैं रघुवीर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ आदर्श ग्राम पंचायत राज हरपुर बोचहा, विद्यापति नगर प्रखंड के अंतर्गत समस्तीपुर जिला में पड़ता है। वैसे तो यह पंचायत अपने आप में एक अद्भुत पंचायत कहिए, या यहाँ के जो मुखिया जी है वो अद्भुत है। बाकी ईमानदारी पूर्वक वास्तव में मनरेगा हो या सरकारी योजनाओं का काम होता है तो इसी पंचायत में देखने के लिए मिलता है। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा भी कि सरकारी योजनाओं की सरकारी राशि का उपयोग किस तरह से 100% होता है। वो कोई सीखे चाहे तो हमारे प्रेम शंकर सिंह मुखिया जी से सीखे। वैसे तो प्रेम शंकर सिंह जी मुखिया जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी पुरस्कृत हो चुके हैं कामकाज के मामले में। तो आइए आज मैं उनसे खास बातचीत करवाता हूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं मनरेगा पार्क, प्रेम विहार पार्क नाम से मशहूर मनरेगा पार्क। प्रत्येक 1 जनवरी को यहाँ पर मेला लगता है। मेला ऐसा मेला लगता है कि समूचे बिहार ही नहीं बल्कि जो लोग बिहार से दूसरे राज्य में रहते हैं, लोग यदि अपने घरों को आते हैं तो एक बार मनरेगा पार्क में ज़रूर आते हैं घूमने के लिए। तो आइए हम चलते हैं वैसे मुखिया जी से आपको मिलवाते हैं। आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा उनसे मिलकर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं विधि व्यवस्था और कार्य व्यवस्था। तो आइए ज़रा मैं मुखिया जी से आपको मिलवाता हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्कार। अभी सर आपका नाम प्रेम शंकर सिंह, पिछले कितने दिनों से मुखिया हैं सर आप? देखिए, इस पंचायत का प्रतिनिधित्व हम यह 5वां बार कर रहे हैं और ये प्रतिनिधित्व करने का जो मूल उद्देश्य हमारा है वह जन सेवा है। और जन सेवा के सिवा हम अपने जीवन में कोई स्थान किसी और चीज़ का नहीं दिए हुए हैं। आप जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं, वह 4500 एकड़ रकबा के बीच में जो दुमरदह चौर है। यहाँ इस चौर के चारों तरफ 1.5-2 किलोमीटर में कोई गांव नहीं है, और गांव नहीं है। और हम इस चौर में यह पार्क बना के एक मिसाइल काम करना चाहते थे कि जहाँ जीवन नहीं वहाँ जहान है, जहाँ जीवन नहीं वहाँ जहान है। तो वह जहान किस रूप में आगे बढ़े, इसके लिए हम सदा प्रयत्नशील रहते हैं। पहले इस चौर की इतिहास थी 10 साल वर्ष पूर्व कि यह चौर जलमग्न रहता था, भरा हुआ रहता था पानी से। इस चौर के चारों तरफ बरहवना पंचायत है, बंगराहा पंचायत है, सिमरी पंचायत है, गढ़सिसई पंचायत है, मऊ उत्तर पंचायत है, साहित पंचायत है, बाजितपुर पंचायत है। इतने पंचायतों के भूस्वामियों का ज़मीन इस दुमरदह चौर में पड़ता है, और इतने पंचायत का पानी भी इसी दुमरदह चौर में आके रुक जाया करता था। और यह 4500 एकड़ रकबा में कोई कृषि कार्य नहीं होता था। यह स्थिति थी कि यहाँ मालगुजारी देने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं था। किसी एन केन प्रकार उस समय 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये कट्ठा में लोग ज़मीन बेचा करते थे। और बाल जीवन से ही इस दृश्य को देख के हमारे मन में आया करता था कि कोई ऐसा हमारा प्रतिनिधि हो जो कम से कम इस चौर का उद्धार करे, और उद्धार करके यहाँ के किसानों को खुशहाल बनाने का प्रयत्न करे। संयोग से मुझे मौका मिला, हम इस पंचायत के प्रतिनिधि बने, और प्रतिनिधि बनने के बाद 2006 में भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा मनरेगा योजना लाई गई। जब मनरेगा योजना आई तो वह योजना के गाइडलाइन को हम पढ़े। उसमें जल संचय, जल निकासी, वृक्षारोपण प्राथमिकता के आधार पर यह योजना को कराने का प्रावधान था। तो एक हमारी उद्देश्य तो थी इस चौर को जल निकासी करके जल संचय की भी व्यवस्था करना, और वही योजना आ गई हमारे पास। तो ग्राम सभा का हमने आयोजन किया और यह योजना के बारे में
बताते हुए ग्राम सभा से पारित करवाते हुए इस 4500 एकड़ रकबा की ज़मीन को हमने चारों तरफ नहर का निर्माण करवाए। नहर के निर्माण होने के बाद जो है सो जल निकासी होना शुरू हो गया। अब ये स्थिति है इस चौर का कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 फसल तो निश्चित है कि किसान यहाँ से प्राप्त करते हैं, जो कि आपके सामने में है कि देखिए इस चौर में हल्दी का खेती होता है, आलू का खेती होता है, यहाँ तक कि परवल का खेती होता है। ये चौर की स्थिति बदली है। जब चौर की स्थिति बदली तो उसके बाद पर्यावरण पर हमारी सोच आई कि जब हमने नहर बनाया तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी कुछ काम किया जाए। तो नहर के चारों ओर हमने पेड़ लगवाया। आज की स्थिति है कि हमारे पंचायत में 1.5 लाख पेड़ लग चुके हैं, जो कि एक मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत सरकार के गाइडलाइन कहते हैं कि एक व्यक्ति पर 8 पेड़ होना चाहिए, और जबकि वर्तमान में हम इस पंचायत में एक व्यक्ति पर 10 पेड़ लगा चुके हैं। एक जनसंख्या पर 10 पेड़ हम यहाँ लगा चुके हैं। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी हम इस पंचायत को व्यवस्थित कर रहे हैं। उसके बाद आया कि भाई किसानों के लिए पटवन से पानी निकल जाएगी तो फिर पटवन कैसे होगा। तो उसके लिए हमने इस चौर में 13-14 तालाब का निर्माण करवाए, जो सरकारी भूमि पर भी है और निजी भूमि पर है। अब उसमें जल संचय भी होता है, और जल संचय होने के कारण उसमें लोग जो है सो अपना फसल की सिंचाई भी करते हैं और मत्स्य पालन करते हैं। दोनों आमदनी उनको हो रहा है। और यह सारा प्रक्रिया पूरा करने में जो मानव बल लगा वो मनरेगा के मजदूरों को लगाया गया। और मनरेगा के मजदूर के लगाने के कारण उसका पलायन भी रुका। जो बाहर चला जाता था कमाने के लिए, अब वह घर पर ही काम करता है, अपने बाल बच्चा के बीच में रहता है, उसको भी पठन पाठन करवाता है, उसकी भी उन्नति हो रही है, पंचायत का भी विकास हो रहा है, और देश के लिए पर्यावरण के माध्यम से एक नया शक्ति मिल रही है। यह हम सबों के लिए जो है सो लाभ मिल रहा है, चाहे वह हरपुर बोटाहा का आदमी हो, चाहे वो पटना का आदमी हो। हवा किसी क्षेत्र का किसी क्षेत्र को बांधता नहीं है, वह बहता है तो सबों के लिए बहता है। यहाँ से जो ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है वह सबों को मिल रहा है, सभी आदमी इसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, जल जीवन हरियाली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जल जीवन हरियाली, ये तीनों चीज़ का ये समावेश और सम्मेलन यहाँ पर है आपके मनरेगा पार्क में। आप जब जिस समय आप प्रतिनिधि बने उस समय आपके मन में क्या भावना आई, कितनी कठिनाई हुई इस काम को करने के लिए? अरे कठिनाई तो निश्चित न हुई होगी कि यो जो ज़मीन था वह सभी लोगों का निजी ज़मीन था या सरकारी ज़मीन था। उसमें अवैध रूप से लोग अपना अतिक्रमण किए हुए थे। तो हमको तो लगभग 3 महीना लगा इस सारी ज़मीन को नापी करवाने में। नापी करा के किसानों को संतुष्ट करके उसके बाद यह प्रक्रिया हमने अपनाई है। तो समस्या तो पैदा होती ही है, लेकिन समस्या से लड़ के जो आगे बढ़ता है नाम उसी का होता है। आपने जैसा काम किया है और जैसा काम देख रहा हूँ, मैं कैमरे पे नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आप लोग भी आके एक बार ज़रूर मनरेगा पार्क हरपुर बोचहा पंचायत में आइए और देखिए। मुखिया जी से और सवाल मैं करता हूँ। मुखिया जी, ये बात बताइए, किसानों के ऊपर आपका विशेष फोकस था। मैं बचपना जिस समय मेरा गुजरा था उस समय वाकई में मैं आता था तो देखता था इस सब क्षेत्र में पानी लगा हुआ था, लेकिन अभी के समय में पानी नहीं है, किसान खुशहाल है। अब जब वोट की बारी आती है खास करके तो सारे किसानों का मंतव्य क्या होता है? देखिए, वोट राजनीति की एक दूसरी सोच के तहत होता है, और विकास और लगन एक दूसरा सोच होता है। वोट तो सभी आदमी लेते हैं, सभी प्रतिनिधि लेते हैं, सभी पंचायत में लोग जनता उनको वोट देते हैं, लेकिन उनकी सोच सिर्फ वोट के आधार पर रहता तब तो इस ढंग का पंचायत हर पंचायत बन जाता। यह अपनी अलग अलग सोच होती है कि अगर जनता के द्वारा जो वोट दिया गया है उस वोट को वास्तविक रूप में ज़मीन पर उतारने की जो इसको सोच होगी वह यह काम करेगा। जिनको यह सोच नहीं होगी तो वह वोट लेने के बावजूद भी काम नहीं कर पाते हैं। मुखिया जी, इतना सारा जो आप काम किए, ये मनरेगा योजना अंतर्गत ही हुआ है, इसमें और पैसा कोई विभाग और लगा हुआ है? देखिए, जितने भी जल जीवन हरियाली से संबंधित कार्य हुआ है सब मनरेगा योजना से हुआ है। हमारी भी सोच थी और हमारे प्रेरणादायक के रूप में नीतीश कुमार जी का भी मुख्यमंत्री के रूप में सोच है, तो दोनों सोच मिल गया
तो एक अनोखा स्वरूप जो है सो तैयार हो गया। आपको जब मैं बराबर पेपर सेपर में देखता था, टीवी मीडिया पे भी आप आते थे, आपको मैं देखा हूँ कई बार आप अवार्ड भी ले चुके हैं। आप कितने प्रकार के अवार्ड से सम्मानित हुए हैं गांव के प्रति काम करने के बाद? अभी तक तो हमको जो 4 गो अवार्ड मिल चुका है। कौन कौन सा? 4 वर्ष में एक राष्ट्रीय पुरस्कार का अवार्ड मिल चुका है। किनके हाथ से? वह राष्ट्रीय पुरस्कार किनके? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के माध्यम से मिलता है। उस समय कौन थे? क्या? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जिस समय पुरस्कार आपको मिला उस समय राष्ट्रपति? उसमें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। उनके हाथ से मिला? हाँ, उनको। अच्छा, उसके बाद? अब उसके बाद प्रक्रिया फिर बिहार सरकार भारतीय प्रशासनिक अकेडमी मंसूरी के द्वारा हमको पुरस्कार दिया गया है। वह वाटर वेजेज पर पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल के द्वारा दिया गया है। वह भी हमको जो है सो स्वच्छता के दृष्टिकोण से दिया गया है। उसके बाद जिला का तो वो डीएम साहब थे, 3 डीएम 4 डीएम का हमको पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। देखिए, पुरस्कार क्या होता है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे ही तो पुरस्कार नहीं मिलता मुखिया जी। सुनिए, हम काम करते हैं, काम के एवज में जिनको पुरस्कार देना है वो इस चीज़ को पुरस्कार देते हैं। हम पुरस्कार लेने के लिए काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं जनता के हित में, और जनता के हित में काम करते हैं तो पुरस्कार बरसता है। हम यही जानते हैं, हम पुरस्कार लेने के लिए कहीं नहीं जाते हैं, यह हमारी इतिहास नहीं रही है। आप बुलाते हैं कि पुरस्कार लीजिए, तब हम जाते हैं पुरस्कार लेने के लिए। ऐसे हम अपना जनता का काम है, जनता का काम करते हैं। जिस प्रकार से आपने 100% योजना और पैसा का यहाँ पर सदुपयोग किया है, तो जितने भी बिहार में पंचायत है, क्या सभी बिहारों का उतना ही महत्व है? और सभी बिहार के मुखिया यदि चाहे तो इसी तरह से पंचायत, आदर्श पंचायत और इसी तरह का पैसा का सदुपयोग हो सकता है? अब हम बताते हैं, जब पंचायत चुनाव होता है तो जिस अधिनियम के तहत पूरे बिहार में होता है, उसी अधिनियम के तहत सरकार की योजनाएं सभी पंचायतें में लागू होती है। उसी ढंग का नियम भारत सरकार का पूरे भारत में लागू होता है। यहाँ पर कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है कि इस पंचायत को अधिक या इस पंचायत को कम। नियम ये जो जितने पेड़ लगा हुआ है मुखिया जी, ये पेड़ जब बूढ़े हो जाएंगे तो इस पेड़ पर अधिकार किनका होगा? अभी देखिए, वर्तमान में मनरेगा में जो नियमावली है उसके तहत कम से कम तो यह पेड़ जो वन पोषक लगाए हैं, प्रथम अधिकार उनका होता है। जब तक यह फल देता रहेगा, इस फल का लाभ जो है सो वन पोषक उठाते रहेंगे। पेड़ जब बूढ़ा हो जाएगा, अब बूढ़ा हो जाएगा, सूख जाएगा, तो इसमें भी नियम है कि जो सूख जाएगा वह पेड़ काट लेगा वन पोषक का, उसके जगह पर नया पेड़ उसको लगाना है। मृत पेड़ को छोड़ नहीं देना कि काट के चले गए। जब सूख जाता है उसका लाभ वही लेगा, और फिर वहाँ पर वह पेड़ लगा के एक नया पेड़ को जीवित करेगा। आपके पंचायत का टोटल रकबा कितना है मुखिया जी? हमारे पंचायत का तो टोटल रकबा है 1300 एकड़, जबकि कहें ना कि यह 45 एकड़ है। विभिन्न पंचायतों का ज़मीन भी इस डुमरदह चौर में पड़ता है। 1300 एकड़, जिसमें से हम तो सोचते अभी मैं घुमा हूँ आपका पूरा पंचायत, लगभग 1300 एकड़ में पेड़ गचा हुआ, पेड़ लगा हुआ, हरियाली पूरा दिखाई पूरा है। इसमें अभी तक हम अपने पंचायत में 300 निजी भूमि में, निजी कृषक के ज़मीन में जो है सो पेड़ लगाने का काम किए हैं। कहीं से उड़ती खबर आई है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दौरा होने वाला है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहीं ऐसा ना हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम प्रेषित करे, सर एक ऐसा जगह चलिए जहां पर पुरस्कृत हो चुके हैं मुखिया जी और काम बढ़िया है, हो ना हो मुख्यमंत्री जी का कहीं आगमन यहाँ हो जाए, इसके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, ये प्रशासनिक पहल है, ये प्रशासनिक पहल है। यहाँ पहल जो है वह डीएम साहब जिला में कहाँ जाएंगे उनको कोई रोक सकता है? मुख्यमंत्री जी बिहार में कहाँ जाएंगे, किस गांव में जाएंगे, कोई रोक सकता है उनको? नहीं। अब उनकी इच्छा होगी तो आएंगे। ये जो आप प्रत्येक वर्ष, कितने वर्षों से आप मेला आप नहीं लगवाते हैं मेला? ये मेला प्रेम शंकर सिंह जी मुखिया जी नहीं लगवाते, बल्कि यहाँ की विधि व्यवस्था देख करके लोग खुद यहाँ पर आकर के मेला लगाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी उद्देश्य है आपका मनरेगा पार्क का। यहाँ मेला नहीं लगाया जाता है। यहाँ 1 जनवरी को लोग अपना पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, और पिकनिक मनाने में आप भी अपने घर से चूल्हा चौका ले लीजिए और यहाँ पहुँचिए, बनाइए, खाइए और नववर्ष का आनंद उठाइए। प्रशासन की व्यवस्था रहती है यहाँ पर? अब प्रशासन, जब हम इतना जनता ही अपने आप में प्रशासक है, तो यहाँ प्रशासन की हमको क्या आवश्यकता है? प्रशासन की आवश्यकता कब होती है? जहाँ पर कि जनता सजग नहीं है। और जहाँ पर हर एक जनता हमारा सजग है, वो अपने सुरक्षा से आते हैं और अपने मनोरंजन के लिए आते हैं,
तो मनोरंजन में कहीं बाधा होता है क्या? नहीं, कभी तो नहीं होता है। मैं लगभग 2-3 वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ और बड़ी इच्छा थी कि मैं माननीय मुखिया जी से एक बार मैं बातचीत करूँ। आज मुखिया जी काम करवा रहे थे, मैं आया तो मुखिया जी थोड़ा सा हमको दिखवा दीजिए। अभी आप वो थोड़ा साइड हो जाइए। आपके कैमरा के नज़र में सारा प्लॉट है। आप सारे प्लॉट को एक बार अपने कैमरा से घुमा लीजिए और देख के संतुष्ट हो जाइए कि हम यहाँ क्या सब कर रहे हैं। मुखिया जी हम लोग संतुष्ट, अब मैं दर्शकों को संतुष्ट करवाना चाहूँगा। देखिए, दर्शक यहाँ से संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट रहता तो नव वर्ष के अवसर पर 10,000 आदमी यहाँ कैसे पहुँचता? वो तो संतुष्ट है तब न पहुँच रहा है। आज आपको पूरा बिहार देख रहा है मुखिया जी। बिहार देखे या भारत देखे, परिस्थिति तो हमारे साथ आई है कि पूरे भारत को भी हमने दिखाने का काम किया है और लगभग हमको आधा घंटा तक उस चैनल पर हम बोलते रहे हैं। मुखिया जी आप तो प्रशिक्षक का भी काम करते हैं, कभी मैं पेपर में देखा हूँ आप जाते थे, प्रशिक्षक का भी काम करते थे, मतलब लोग आपको बुलाते थे प्रशिक्षण देने के लिए। इस मामले आप कहाँ कहाँ तक गए, लोगों को क्या वहाँ पर गए, प्रतिनिधियों को क्या सिखाया? अरे नालंदा के बोधगया में भी हुआ था, जहाँ पर पूरे प्रशासनिक पदाधिकारी का शिविर लगा हुआ था। उस शिविर में भी हमें यहाँ से बुलाया गया और हम जो काम करते हैं उसके बारे में प्रशिक्षक के रूप में हम थोड़ी जाते हैं। हम जो काम करते हैं, हम अपने काम करने का जो तरीका है उसके बारे में वहाँ लोगों को बताते हैं कि हम अपने इस सोच से अपने पंचायत में ये काम किए हैं। आप उसको आप प्रशिक्षक मान लीजिए, चाहे आपको जो मानना है वो मानिए। समूचे बिहार के मुखिया जी आपको मुखियाओं का गुरु मानते हैं, क्यों? आपके समझ से हो सकता है कि वो हमको गुरु मानते हैं, हम अपने समझ से किसी का गुरु हम नहीं हैं। यानी मैं कहीं भी देखता हूं तो लोग कहते हैं फलाने जगह का मुखिया प्रेम शंकर सिंह जी का काम देखना है तो वहां जाइए, आखिर ऐसा क्यों? ये तो लोगों की बात है, यह लोगों की अभिलाषा की बात है, लोगों की इच्छा की बात है। हम लोगों को थोड़ी कहते हैं कि आप हमारे बारे में ये सोच लेके चलिए। वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी दिलो दिमाग है, वो किस सोच के तहत हमको देखते हैं। आपके नाम से बहुत लोग बहुत दूसरे जगह पर भी वोट मांगते हैं और कहते हैं जो हमको वोट दीजिए, मैं प्रेम शंकर सिंह जैसा काम करके दिखलाऊंगा। ऐसा आपको सुन के कैसा लगता है? देखिए, ये सुन के हमको ना अच्छा लगता है ना हमको ख़राब लगता है। हमको इसलिए अच्छा ख़राब नहीं लगता है कि ज़मीन पर अगर कुछ नज़र आवे तब हम समझेंगे कि यह सोच जो है सो सफल हुआ, और जब तक अगल बगल में ज़मीन पर नज़र नहीं आता है तो ये कहने और सुनने की तो परिभाषा बहुत लंबी है। अगल बगल के पंचायतों में हमने देखा और सुना है कि काम हो तो प्रेम शंकर जी सिंह जैसा काम करके हम दिखलाएंगे, हमको वोट दीजिए। और यह सोच उनकी होगी, लेकिन वो सोच को ज़मीन पर उतार के हमको दिखावेंगे तब ना हम समझेंगे कि हमारे जैसे भी सोच रखने वाले लोग हैं। अभी तो भाषण में सोच है, वह राशन में कब बदलेगा, उसकी प्रतीक्षा हम भी कर रहे हैं और आप भी कीजिए। अच्छा मुखिया जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना देर हमको समय दिए। दूसरी नंबर ये बात है कि अभी जो काम हो रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ कि नया वर्क अभी आपकी मनरेगा पार्क में हो रहा है, ये भी मनरेगा योजना से ही हो रहा है? सब मनरेगा योजना से, यहाँ किसी दूसरे विभाग का कोई फंड नहीं लगता है, यहाँ सिर्फ है मनरेगा है तो मनरेगा है, केवल मनरेगा से। तो आप लोगों को भी, आप लोग चाहते थे कि मैं माननीय मुखिया श्री प्रेम शंकर सिंह जी से साक्षात्कार करवाऊँ, अभी मैंने करवाया। मैं रघुवीर, आप बने रहिए हमारी खबरी जंक्शन पर। मैं अभी आपको इस पार्क के चारों तरफ मैं दिखलाऊंगा किस प्रकार से यहाँ के लेबर काम करते हैं, किस प्रकार से काम होता है, कितना खुश हैं यहाँ के आदमी, वो मैं आप लोगों को मिलवाऊँगा कुछ ही समय बाद। मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन ईमानदारी से काम करते रहिए, इसके लिए हम आपको भी साधुवाद देते हैं कि ईमानदारी से काम करते रहिए। जी धन्यवाद मुखिया जी। अब बढ़िए अपना आइए, अभी मैं आपको लिए चलता हूँ इस पार्क के चारों तरफ, कुछ और व्यक्ति से आपको ऐसा मैं काम दिखलाऊंगा इस मनरेगा योजना के अंतर्गत। वाकई में किसी भी पंचायत का मुखिया यदि चाह ले तो पंचायत स्वर्ग बन जाएगा। मनरेगा में सरकार अभी ढल पैसा दे रही, ढल यानी साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो अत्यधिक पैसा सरकार दे रही है। आइए मैं ऐसे ही कुछ लोगों से और मैं आपको मिलवाता हूँ और मुखिया जी का काम मैं आपको दिखलाता हूँ। आइए।